कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अब सवालों के घेरे में है। पिछले सप्ताह सीबीआई ने नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा। तभी से भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। हमारे साथ हैं प्रिंस अग्रवाल, जो उत्तर पूर्वी जिला भाजपा युवा मोर्चा में कोषाध्यक्ष हैं और लगातार इस धरना और प्रदर्शन का हिस्सा भी बने हुए हैं। प्रिंस जी, क्या कहेंगे? सिर्फ आरोप लगे हैं, जांच शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़बरदस्त तरीके से सड़कों पर आई। देखिए अमिताभ जी, दिल्ली की जो सरकार है, झूठेलाल सरकार, महाझूठ, महाठग, ये हम लोगों को भाजपा सरकार और आरएसएस संघ को बोलती हैं कि ये हम कच्चाधारी सरकार हैं, हम कच्चाधारी पार्टी हैं। ये तो ठेके वाली पार्टी है जी। ठेकों से पैसे निकाल के अपनी सरकार चला रहे हैं। पंजाब में पैसा भेज रहे हैं, गुजरात में पैसा भेज के सरकार चला रहे हैं। निश्चित तौर पे तो केजरीवाल जी कहते थे कि मेरे हर एक मंत्री, हर एक विधायक के मैंने 10-10 बार चेकिंग करवाई है, उनके हर चेक कराई है कि बिल्कुल निष्पक्ष हैं। इसके लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनता खुद देख रही है आज कि इनके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी जो जेल में हैं और आज कह रहे हैं कि मेरी याददाश्त चली गई है, और फिर भी एक दिमाग से सक्षम व्यक्ति को मंत्री बना रखा है। जनता के इतने कहने के बाद भी ये उसको मंत्री पद से हटा नहीं रहे हैं। अब सिसोदिया दी जो 18 मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली के जो बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं। आप केजरीवाल जी पे कह रहे हैं कि मैंने इनकी सब जांच करा ली है, ये बिल्कुल ओके हैं। ये बार बार सबकी जांच कराने के बाद भी कहते हैं कि जांच करा ली है, फिर भी सब ओके निकलते हैं, फिर भी सब पे इतने आरोप लगते हैं। और हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आग लगी है धुआं तो उठेगा ही जी। ये जो नई पॉलिसी लेके आए थे, इसमें कहा था जनता का फ़ायदा होगा, दिल्ली सरकार का फ़ायदा होगा। इसमें दिल्ली सरकार का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुरानी एक्साइज पॉलिसी में एक्साइज ड्यूटी, रिवेन्यू कई हज़ारों करोड़ रुपये आता था, और आज कुछ 100 करोड़ रुपये आया है। लिक्कर सप्लाई वाले दुकानदारों को जो 33 रुपये पर बोतल मिलता था, आज 363 रुपये मिल रहा है। मतलब झूठ की कोई सीमा नहीं, धोखेबाजी की कोई सीमा नहीं। क्यों? जो पॉलिसी आई थी, जो एक्साइज कमिश्नर थे, उन्होंने बोला, जो पॉलिसी आई थी उसमें कहा गया था कि जिन पे बैन लग जाएगा उन लोगों को दोबारा टेंडर भरने का अधिकार नहीं मिलेगा, उनको दोबारा टेंडर भरने का अधिकार दिया गया। जो लोग टेंडर भरने का फॉरफिट कर जाते हैं, उनका पैसा जो लिया जाता है वो कभी रिफ़ंड नहीं होता। उसका पैसा क्यों रिफ़ंड किया गया? 144 करोड़ रुपये कोरोना के टाइम के जो पैसे थे, वो क्यों इन्होंने चोर दरवाजे से वापसी करे? इन बातों का जवाब देने के बजाय नई नई बातें लेके आते हैं, नए नए स्वांग रचाते हैं। ये कि 2024 में चुनाव होगा, वो केजरीवाल वर्सेस मोदी जी होगा, हमारे मंत्रियों को खरीदा जा रहा है जी। सिसोदिया जी कहते हैं कि हमें ऑफर मिल रहा है। अरे बताइए ना सर, किस मंत्री ने, किस भाजपा के किस कार्यकर्ता ने, किसने आपको ऑफर दिया? नाम बताइए। और कौन से एमएलए आपके मिलने उनकी लिस्ट जारी कीजिए। हम खुद एफआईआर करा के कमिश्नर ऑफिस जाके आपके लोगों को ढूंढ के लेके आके आपके मंत्रालय छोड़ के जाएंगे, आपके विधान छोड़ के जाएंगे। हम पहले दिन में कहते हैं कि 1 करोड़ का ऑफर है हमारे एमएलए को, रात हो तो कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर हो गया है। पहले तो आप मान स्थिति आप चेक कराएं क्या स्थिति है आपकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीबीआई और ईडी जो भी कार्रवाई करते हैं अपने सेल्फ में करते हैं। उनको जो जाँच, उनको जो चीज़ें मिलती हैं उसके आधार पर एफआईआर करके ये चीज़ें करते हैं। आप लाइए हमारी सरकार के खिलाफ, सीबीआई उस पर भी जांच करेगी। और खाली जांच थोड़ी कर रही है। आप देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन से सरकार की जो जहाँ जांच चल रही है, उनके करीबी के पास भी घर में AK-47 मिली है, कई असोल्ट राइफल मिली है, पैसा मिला है। ममता सरकार में भी उनके करीबियों के पास अरबों रुपए मिले हैं, करोड़ों रुपए मिले हैं। उसके बाद ममता जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टरों को भी कैबिनेट पद से हटाया है। दिल्ली सरकार क्यों नहीं अपने कैबिनेट मंत्री को हटाती है? क्योंकि पता है उनको हटाते ही केजरीवाल जी के ऊपर ही जांच बैठ जाएगी। क्योंकि उनके जब अपनों का साथ वो छोड़ देंगे तो अपने इनका भी साथ छोड़ देंगे। भ्रष्टाचार को लेकर के जो एक गुस्सा होना चाहिए, उसको जगा पाने में आप लोग कामयाब होंगे? निश्चित तौर पे
अगर हम सिर्फ जगाने में जनता की कामयाब ना होते तो दिल्ली सरकार अपनी एक्साइज पॉलिसी वापसी क्यों लेती? इसके ठोक मंजीरे बजा के उन्होंने पॉलिसी दी थी, उस पॉलिसी को वापसी क्यों लेते? आप सबने देखा कि कल केजरीवाल जी महात्मा गांधी की स्मृति पे जाके धरना दे रहे थे। वो महात्मा गांधी जिनके जन्मदिन पे इस देश में ड्राई डे मनाया जाता है, जिनके गुजरात में ड्राई डे मनाया जाता है, उसका नाम लेके जो धरना कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, ये उसी के देश में एक पे एक बोतल फ्री दे रहे हैं। ऐसा पुलिस के आड़ में दिल्ली को दारू की स्टेट बना दिया इन्होंने, और आज इस महात्मा गांधी समिति पे जाके सोच रहे हैं कि हम धरना देंगे तो बच जाएंगे। ये बच के नहीं जा पाएंगे। ये वही जनता जिन्होंने आपको सीएम बनाया था, वही जनता को सड़क पर जाके फेंकेगी। आज देश के दो मुख्यमंत्री, एक नीतीश कुमार जो बिहार के हैं और दिल्ली के केजरीवाल जी, दोनों की घमंड आज हिमालय की चोटी पे पहुंच चुका है। जो सोचते कि जो हम सोचते हैं जनता वही समझती है, वही जानेगी, जो हम चाहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं होगा केजरीवाल जी, ऐसा नहीं होगा नीतीश कुमार जी। ये वही जनता है जिन्होंने कुर्सी बिठाया था, और ये वो जनता है जो आपको उस कुर्सी उठा के जमीन पे फेंकेगी और आपको सज़ा भी दिलवाएगी। तो ये वही जनता है जो कुर्सी पर बैठाई है, और ये वही जनता होगी जो कुर्सी से उखाड़ कर फेंकेगी। ये कहना है प्रिंस अग्रवाल का, जो दिल्ली में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम है, भ्रष्टाचार का आरोप है, जिस पर अपनी बात कर रहे थे।